श्री अकाल, आदाब। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो केबीपी कौन बनेगा पद्मा पदमपति में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है। आप फिर एक बार हमारे साथ जुड़े हैं। आज है रविवार का सुंदर सा खूबसूरत दिन और आज के दिन तो हम सभी करते हैं तन से भी आराम, मन से भी शिव बाबा को करते रहते हैं पूरे दिन याद, तो मन का भी मिलता है आराम और तन को भी देते हैं आराम। पूरे हफ्ते जो हेक्टिक रूटीन होता है, हमारे पास वक्त नहीं होता है। संडे के दिन थोड़ा वक्त मिलता है तो हम ज़्यादा शिव बाबा को याद कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना कीमती वक्त सफल कर सकते हैं। तो चलिए वक्त को करते हैं और सफल, और आपके साथ हम रिवाइज करते हैं कल की मीठी मुरली को। कल थी शनिवार का दिन और शनिवार के दिन हमने सुनी थी साकार वाणी, जिसमें बाबा ने कहा था ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करना है। दान का शौक रखेंगे तो सदा मंथन चलता रहेगा, और अगर ज्ञान मार्ग में हम सदा अपने को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बाबा द्वारा जो भी ज्ञान मुरली मिली है उससे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वह बीमार नहीं पड़ सकते, सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी है ही नहीं। गीत बजा था तू प्यार का सागर है, और बाबा ने हमें बार बार अटेंशन खिंचवाया था कि कोई भी अगर आसुरी स्वभाव हमारे अंदर है तो उसे छोड़ देना है, और जो बाप ज्ञान देते हैं उसे उगारते रहना है, विचार सागर मंथन करना है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही सुननी है, उल्टी सुल्टी बातें कान से सुन दूसरे से निकाल देना है, और जितना अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहेंगे, गुण रूपी मोती को चुगेंगे तो होली हंस बनेंगे। बाबा कहते हैं आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकण कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना, ना बुरा सुनना, ना बुरा देखना, ना बुरा बोलना। जिस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हुए सदा सागर के किनारे पर रहते, हंसों का ठिकाना ही है सागर। बाबा कहते चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। तो कल की मुरली से तो हमने ढेरों ढेर पॉइंट्स ले लिया। बारी आज की मुरली से रखने के आपके सामने 10 नए सवाल, जिन 10 नए सवालों का देने पर बिल्कुल सही जवाब आपको मिलेगा ताज। तो चलिए आप तो तैयार हैं ताजधारी बनने के लिए, हम भी तैयार हैं 10 सवाल आपके सामने रखने के लिए। तो करते हैं शुरुआत, रखते हैं पहला प्रश्न। जन्म स्वमानधारी सारा कल क्या? 4 ऑप्शन है राज्याधिकारी, ऑप्शन बी ताजधारी, ऑप्शन सी सम्मानधारी, ऑप्शन डी निर्विकारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन से सम्मानधारी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पहले प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब, कर दिखाया है कमाल और जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ, दिल की दुआएं और आपको ढेरों ढेर बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ लेते हुए बढ़ते आगे और रखते दूसरा प्रश्न। देह अभिमान का त्याग किया क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना किसमें स्थित हो ही नहीं सकते। 4 ऑप्शन है श्रेष्ठता, ऑप्शन बी स्वमान, ऑप्शन सी परम धाम, ऑप्शन डी आनंद व प्रेम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त फिर एक बार समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी स्वमान। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ। दूसरे प्रश्न का भी दे दिया है बिल्कुल सही जवाब, कर दिखाया है कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। और हो सकता है 2 प्रश्नों का लगातार दिया होगा सही जवाब, तो 20 पॉइंट्स आपके पास। तो और भी 20 गुना बधाइयाँ आप सभी ने इकट्ठा कर ली है, दिल की दुआएं आपने अपने पास जमा कर ली है। तो बहुत बहुत बधाइयों की पात्र आत्माएं तो अब बनी चुकी हैं। तो चलिए ज्ञान रत्न से भी होते हैं संपन्न।
बाबा कहते एक जन्म स्वमानधारी सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्याधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देवात्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। बाबा कहते हैं अगर एक जन्म सम्मानधारी बनते हो तो पूरे कल्प में आधा कल्प तो रहते ही हो सम्मान से भरपूर, और बाकी के आधा कल्प में भक्त से भी सम्मान मिलता है और सम्मानधारी पूरे कल्प में अनुभव करते हो। तो इसलिए ऐसे सम्मानधारी बनो कि प्रजा भी आपका सम्मान करती ही रहे। तो चलिए मीठी शिक्षा बारी आगे रखने की छठ। तीसरा प्रश्न, एक जन्म क्या बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। चार ऑप्शन है सम्मानधारी, ऑप्शन बी विश्व कल्याणकारी, ऑप्शन सी वर्ल्ड सर्वेंट, ऑप्शन डी ब्राह्मण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर से बधाइयाँ आप सभी को, दिल की दुआएं मुबारक है। तीसरे प्रश्न का भी दे डाला है सही जवाब और 30% खेल कर लिया है पूरा 30 पॉइंट्स के साथ। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत ही उमंग उत्साह आपके अंदर है और यूं ही उमंग उत्साह को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते चलना है। तो रखते हैं आपके सामने चौथा प्रश्न। सदा यह स्मृति रखो कि किसने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। चार ऑप्शन है आदि रत्न, ऑप्शन बी रचयिता, ऑप्शन सी आदि देव, ऑप्शन डी आदि आत्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी आदि आत्मा। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं मुबारक है आप सभी को कि आपने चौथे प्रश्न का देकर बिल्कुल सही जवाब किया है। कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली है आपने, क्योंकि 40% खेल फिर एक बार हो चला है पूरा और 40, 30, 20 पॉइंट्स तो आपने कर लिए हैं इकट्ठे, ताकि आप आगे यूं ही बढ़ते जाएं और बहुत ही खुशी के साथ ताजधारी बने। तो ज्ञान से भी होते भरपूर। बाबा कहते स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता है। स्वमान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते हैं, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं तो देवता बनता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे, अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए फॉलो फादर। बाबा कहते हैं देने वाला देवता बन, सम्मान स्वमान में रहो, स्व को भी सम्मान दो और औरों को भी सम्मान दो। सम्मान देंगे तभी देवता बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वमानधारी आत्मा बनकर रहो और सम्मान देते चलो। तो इतनी मीठी गहरी शिक्षा बारी आ गई है आगे बढ़ने की, रखने की आपके सामने। पांचवा सवाल, संकल्प और कर्म समान हो, संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको क्या नहीं कहेंगे। चार ऑप्शन सफलता मूर्त, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी समर्थी, ऑप्शन डी निभाने वाले। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
फिर एक बार वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी समानता। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। 50% खेल पूरा हुआ और आपने भी इस प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स अपने नाम कर लिए। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बेहद मुबारक है आप सभी को, फिर एक बार कर दिखाया है कमाल हिम्मत का काम और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाइयाँ। तो चलिए 50% खेल तो पूरा हो गया। रखते हैं और आने वाले 5 सवाल आपके सामने। छठवां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। स्वराज्य अर्थात जब चाहो जैसे चाहो वैसे किस द्वारा कर्म करा सको। 4 ऑप्शन है मन बुद्धि, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियों, ऑप्शन सी कर्मेंद्रियों, ऑप्शन डी संस्कारों। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी कर्मेंद्रियों। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं फिर एक बार आपने ले ली है और 10 पॉइंट्स अपने नाम कर लिया है। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ लेते लेते ज्ञान से भी होते हैं श्रृंगारित। बाबा कहते संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास वे डॉनर भवा। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों व माया के आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अनुदोष का संग, कर्म का संग। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास से डॉनर बनते हैं। बाबा कहते हैं अगर बाप के समीप रहना अच्छा लगता है तो संग दोष से करो संभाल। और बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार के संग दोष बताए हैं जिस पे हमारा अटेंशन नहीं जाता, तो आज ही उस पर अटेंशन खींच लेना है और इन आकर्षणों से मुक्त हो जाना है। व्यर्थ संकल्पों की, माया की, संबंधियों की, वाणी की, अनुदोष की, कर्म के संगों से होना है मुक्त और पास से डॉनर बनने का करना है पुरुषार्थ। तो चलिए मीठी शिक्षाएं। अब बढ़ते आगे रखते हैं 7वां सवाल। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता क्या हो गई। 4 ऑप्शन है लंगड़ी, ऑप्शन बी अलग, ऑप्शन सी बेपरवाह, ऑप्शन डी बिगड़ी हुई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन भी अलग। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर से आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बेहद बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो अगर आपके पास 70 पॉइंट्स हैं तो आप बहुत ही नज़दीक अपनी मंजिल से ताजधारी बन सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, रखेंगे 8वां प्रश्न। हम हंसने, गाने और क्या वाले हैं? सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं। 4 ऑप्शन है बेहद की प्राप्ति, ऑप्शन बी ऊंची स्थिति, ऑप्शन सी हद की प्राप्ति, ऑप्शन डी उड़ने। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी उड़ने। तो फिर एक बार बज उठी है तालियां आपकी सफलता पर। 10 पॉइंट्स आपने फिर एक बार कर लिए अपने नाम और अगर 80 पॉइंट से संपन्न है आप, तो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सिल्वर क्राउन आप जीत चुके हैं। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बेहद मुबारक है, मुबारक है और मुबारक है। दिल की दुआएं, दिल की दुआएं आप सभी के लिए। तो बधाई हो, बधाई हो और बेहद बधाई हो। तो बहुत बहुत बधाइयाँ तो आप सभी को मिल ही रही हैं
और आप यूं ही आगे बढ़ते जाएं, हमारी ऐसी शुभकामना भी आपके लिए है। पर ज्ञान रत्नों को ना भूलें, इसलिए ज्ञान रत्न भी आपको दे दे। बाबा कहते हैं आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। कंडीशन दी है बाबा ने, फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप दादा स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं 9वां प्रश्न। किससे दूर रहे सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले 5वें डॉलर भवा। 4 ऑप्शन है आकर्षण पेपर, ऑप्शन बी माया, ऑप्शन सी संग दोष, ऑप्शन डी कर्म का संग। And your time starts now. वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी संतोष। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस 10 पॉइंट्स आपने जीत लिए और अगर 90 पॉइंट्स आपके पास तो गोल्डन क्राउन आपका। तो बधाई हो। पर अगर कोई भाई बहन नहीं जीत पाए हैं तो बस ज़्यादा घबराइए मत, निराश मत होइए। एक प्रश्न और आपके सामने रखेंगे, हो सकता है आप ताजधारी बन जाए। तो चलिए इंतज़ार खत्म करते रखते आज का अंतिम सवाल आपके सामने। आप क्या बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। 4 ऑप्शन है परमात्मा ज्ञानी, ऑप्शन बी ट्रस्टी, ऑप्शन सी फरिश्ता, ऑप्शन डी रूहानी रॉयल। Hence your time starts now. वक्त समाप्त। सही ऑप्शन सी फरिश्ता। तो मुबारक हो फिर एक बार मुबारक और बहुत मुबारक हो। आप सभी ने फिर एक बार किया है कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स और बन चुके हैं ताजधारी। अगर 80, 90 और 100 पॉइंट्स आपने इकट्ठे कर लिए हैं तो बहुत बधाइयाँ कि आप कर चुके हैं कमाल। तो अनुभव करिए स्वयं भगवान का वरदानी हाथ सिर पर और बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया, वरदान दिया बच्चे विजयी रतन भवा, निर्विघ्न भवा, मास्टर मुरलीधर भवा और भरपूर हो गए आप। सर्वशक्तियां बाप ने अपनी आप में भर दिया, ऐसा अनुभव करें। बाबा की सर्वशक्तियां आप में और आप संपन्न आत्माएं बन चुकी हैं। तो बधाई हो और फिर एक बार बधाई हो। मुबारके और मुबारके। तो बहुत बधाइयाँ। संडे का दिन बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहा है। तो अब हम लेते हैं छुट्टी और आपसे लेते हैं विदाई। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ नए सवालों के साथ और आप भी आएंगे और तीव्र पुरुषार्थ करके। तो अच्छा, हमें दीजिए इजाज़त। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।